सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग स्टेप अप बंगाल की तरफ से। हम लोग आज देखेंगे एलपीपी के लेक्चर नंबर 9, क्योंकि आप सीएसआईआर नेट जून वाला जो किस्सा वो सामने बहुत करीब है। तो आज हम लोग ऐसे एक प्रॉब्लम उठाए हैं जो कि सीएसआईआर नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का था। हम लोग आज यहाँ सीखेंगे कि हमेशा ये हम लोगों को सुनने का आता है कि एक जो प्रॉब्लम है एलपीपी से उठा के लाते हैं वो लोग, वो तो हर एक स्टूडेंट कर डालेगा, उसमें सीखने का कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन बात ये आती है अब, हाँ ये बात सही है, ये जो प्रॉब्लम है इसको 99.9% लोग कर डालेंगे, लेकिन कितना टाइम में, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर टाइम नहीं सेव कर पाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो आज हम लोग इसको देखेंगे कैसे टाइम सेविंग मैनर, जो हम लोग कह चुके थे टाइम, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, टाइम सेविंग मैनर यानी एक किस्सा ऐसा हम बनाएंगे जहाँ पे टाइम बिल्कुल मत वेस्ट हो। ठीक है, इसलिए हम लोगों को इस अप्रोच के से मदद लेना पड़ेगा, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कहीं और से कुछ आइडिया अगर हम इसमें डाल देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक, देखिए एक रीजियन आपके पास दिया हुआ है जो आपको ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए बोला है। अगर इस रीजियन को बना लेंगे तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये वाला रीजियन, लेकिन ये जो रीजियन है ये कहाँ पे है, ये R2 पे है, यानी 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। अगर हम लोगों को टोपोलॉजी ऑफ R2 यानी R2 के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ये प्रॉब्लम आसानी से निकल आएगा। क्यों, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एक फंक्शन के मिनिमम के बारे में पूछे हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ से ये जो वाला रीजियन है ये हम लोग जानते हैं R2 में हमेशा एक रेक्टेंगल टाइप का है। हम लोग बाद में देखेंगे इसको, लेकिन पहले प्रॉब्लम को कर डालते हैं क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। चलिए, तो इधर हम लोग पॉइंट उठा लेंगे, इसको मानिए जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना जिसको मैक्स करने के लिए, उसको एक बार लिख लीजिए। ठीक, अब एक काम कीजिए, जेड अभी हम निकालेंगे सीधा सीधा। देखिए यहाँ से ये 0 उठाएंगे, यहाँ से ये 0 उठाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो जेड एट 0 0 क्या होगा, यहाँ पे डालिए 0 - 0 + 10 यानी 10। ठीक, अब डालिए जेड, यहाँ से 0 लीजिए और यहाँ से 5 लीजिए, 0 को फिक्स रखिए, 5 लीजिए, तो क्या होगा, इधर होगा 0 - 5 × 5 + 10। क्लियर, तो ये क्या हो गया, इधर हो गया, देखिए -25 + 10 यानी -15। अब लीजिए जेड, इधर 0 का काम हो चुका है, 10 के साथ 0 लीजिए, 10, 0, ये क्या देगा आपको, 10 × 4 यानी 40 माइनस 0 × 5 यानी 0 + 10, ये देगा आपको 50। क्लियर, फिर उसके बाद लीजिए जेड, ये 10 के साथ 5 लीजिए, तो आ जाइए 10, 5, ये क्या देगा आपको, इधर डालिए तो 10 यानी 40 माइनस 5 × 5 यानी 25 + 10, तो ये क्या आ चुका, 50 - 25 यानी 25। अब देखिए तो इसमें मिनिमम कौन सा है, क्या ये नहीं है -50, तो सीधा सीधा इसका आंसर -15 हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ विदाउट ग्राफ कॉन्सेप्ट। इसके बारे में ग्राफ विदाउट ग्राफ, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा हुआ था। इसको हम लेक्चर 6 में डाले हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। उधर दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम लोग लाए थे जहाँ पर भी हम लोगों को पहले हम दिखाए थे ग्राफ से कैसे हो सकता है, और ग्राफ नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी हम आसानी से निकल ले जाएंगे। तो देखिए लगभग 1 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीका को आपको आने वाले दिन में, मान के चलिए अभी तो बहुत करीब है, इसमें अपनाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उस टाइप के एग्ज़ाम निकल ले जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्यों ये रेक्टेंगल बना, एक बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो एग्ज़ाम में नहीं करेंगे हमेशा। यहाँ पे देखिए x 0 से शुरू, तो ये x = 0 लाइन है, फिर x = 10 लाइन यहाँ पे कहीं है, x = 10, फिर क्या है y = 0 तो यहाँ पे है, फिर क्या है y = 5 तो यहाँ पे कहीं होगा।
ठीक, ये है y इक्वल टू 5। अब ये पॉइंट क्या आ चुका है 0 0 में, हम लोगों के पहले वाला ये 0 0। ये पॉइंट क्या आ चुका है देखिए 0 5 0, हम लोगों का ये वाला पॉइंट 5 0 वाला पॉइंट जो y इक्वल टू 5 था, इधर 10 सॉरी, ये इधर एक 10 था देखिए, ये 10 0 वाला पॉइंट, ठीक 10 0 हम लोग डाले हैं इधर, यस। और ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला था 5 10,5, क्लियर, हम लोग डाले थे, यस इधर है। और ये वाला पॉइंट क्या है 0,5, मान के चलिए रीजन OABC ऐसे था, तो इस रीजन के अंदर मिनिमम पूछे थे। हम लोग जानते हैं बाउंड्री पॉइंट्स पे ही होगा, तो ये चारों पॉइंट ज़रूरत था, लेकिन इसको ड्रॉ करना चाहिए था। टाइम चलते चला जाएगा और आप लोग पीछे चलते चले जाएंगे, ठीक, तो इसको सेव कीजिए। जब भी आपके पास, ये दिमाग में रखिए, क्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है, जब भी आपके पास a लेस और लेस इक्वल्स टू x लेस और लेस इक्वल्स टू b, उसके साथ c लेस और लेस इक्वल्स टू x लेस और लेस इक्वल्स टू d टाइप का कोई रीजन दिया होगा, हमेशा मान के चलिए एक बार इसके साथ x इसको लीजिए, एक बार a के साथ d, फिर b के साथ c को और b के साथ d को, चारों पॉइंट आ जाएगा। वहाँ पर सिर्फ देखिए मैक्सिमम मिनिमम जो भी पूछेगा आसानी से आप करके ले जाएंगे। सिर्फ एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी सारे पॉइंट्स आए वो फास्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट जो हम लोग लेक्चर 1 से 5 में डिटेल्स में डाल चुके हैं, क्लियर। और क्योंकि इस जो रीजन आया है, क्या हम उसको एक सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस फाइनाइट है उसके अंदर नहीं डाल सकते, ये रेडियस वाला फाइनाइट है तो हमेशा डाल सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन बाउंडेड भी होगा। ये सारी चीज़ें लेक्चर 1 से 5 एक बार अगर ज़िंदगी में देख लेंगे ना, तो हर एक प्रॉब्लम ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ, आज इतना ही। हम लोगों का चैनल अगर आपका पसंद आया तो सिर्फ एक बार इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इतने सारे जो टॉपिक्स जो आनंद यहाँ मिल रहा है सभी लोग उठा पाएंगे। सो गुड बाय।